नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी ड्राइवर्स के लिए हम लोग जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ कवर कर चुके थे। आज हम लोग 6 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट का कवर करेंगे सामान्य अध्ययन। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 6 का शुरुआत करते हैं। सामान्य अध्ययन का 6 से लेकर 10 तक एक साथ पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ ही अगले लेक्चर में जो है हिंदी का भी ऐसे पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर आपका जो है इंग्लिश का पूरा लेक्चर आएगा, तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहिएगा। 51 नंबर प्रश्न से शुरुआत होती है सामान्य अध्ययन का। दिया गया है, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है आपके आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अगले प्रश्न में दिया गया है, दी गई यात्रायत प्रतीक का मतलब क्या है? देखिए यहां पर जो है एक चिन्ह दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, सिंबल। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है आपका पैदल यात्री वर्जित, यानी यहां से पैदल यात्री नहीं चल सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहां पर अवस्थित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह है आपके तंजानिया में है। ऑप्शन सी यहां से हो जाता है क्या? तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है लोक व्यय में कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की विधायी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? जवाब है ऑप्शन ए, यह आपके संसद में निहित होती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी 2022 को जानी मानी शख्सियत बप्पी लिहाड़ी का निधन हो गया, वे क्या थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, यह एक गायक थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सरदार पटेल जी। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा, कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां किया जाता है? कई बार यह प्रश्न आया है। तो यह मेला जो है सहारनपुर में लगता है, शाकंभरी देवी का। डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है इस चारों ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 14 जनवरी 2022 को वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया? तो यह किया है आयुष मंत्रालय ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वनावरण में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में देखी गई है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा, क्या? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 है, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो जो है लखनऊ घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा, पूरब घराना। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम
इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो यह किया गया था आईसीआईसीआईसी बैंक के द्वारा सबसे पहले किया गया था इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो है डिफ्यूजन कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा, डिफ्यूजन। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 0.7 ppm की जाती है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महामारी विज्ञान श्रेय के घटक क्या क्या हैं? इसका जवाब बनता है ऑप्शन ए। इसके 3 घटक देखे जाते हैं, पोषक, कारक और पर्यावरण। ए ऑप्शन आपका यहां से सही होगा। अगले प्रश्न में दी गई लोक नृत्य की पहचान करनी है। कौन सी लोक नृत्य यहाँ है? तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है डंडा लेकर लोग जो है नृत्य कर रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यह आपका क्या है? डांडिया है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। क्या कर रहे हैं? ए डांडिया कर रहे हैं, जो कि गुजरात में प्रसिद्ध है। 70 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके भाग में उल्लिखित है? क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना? जवाब है ऑप्शन बी, यह है राज्य के नीति नीतिक सिद्धांत के अंतर्गत यह आते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चतकाई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है बाबरनामा। ठीक है ना, क्या नाम है? बाबरनामा। विकल्प बी यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांदेली, तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? सांस अभियान, जवाब हो जाता है निमोनिया से यह संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किससे? निमोनिया। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज पांडे जी को जो है 29वां थल सेवा दिवस नियुक्त किया गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 विश्व कप का उपविजेता कौन है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, पाकिस्तान। देखिए यह जो है दूसरा था, ध्यान रखिएगा। इस समय जो है अपडेटेड नहीं है। दक्षिण अफ्रीका इस समय हो गई है, इंडिया जो है उसको हरा करके बना था। अगला प्रश्न है, एक व्यापार, यहां से देखिए मैथ की शुरुआत होती है। तो सामान्य धर्म छठे सेट का समाप्त हो गया है। अब आते हैं 7वें सेट पर। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट की। प्रश्न यहां पर दिया गया है, अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी का 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है मोरबी गुजरात में किया है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है किया गया है पंकज त्रिपाठी को, एक्टर पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है राफेल नडाल ने जीता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनेट ए पेंशन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो है श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए यहां से बनेगा। अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
ऑप्शन ए आपका सही बनेगा। छठा प्रश्न, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो यह जो है आपका फास्फोरस 32 है। डी यहां से सही बनेगा, क्या? फास्फोरस 32। अगला प्रश्न, रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? रेनबो क्रांति, जवाब हो जाएगा यह है आपके कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। किसका है? राज्य सूची का। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। सबसे पहले जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था सबसे पहले, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, तब आता है काकोरी ट्रेन डकैती, और जो है लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। अब काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, लाल बजरी के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो यह जो है आपके राफेल नडाल है। विकल्प यहां से सी हो जाएगा, राफेल नडाल। अगला प्रश्न दिया गया है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पर करता है। ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। यही हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। दोनों को ध्यान में रखिएगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में फसल उत्पादन के लिए मृदा में पीएच मान अपेक्षित होती है, यानी कितना पीएच मान में जो है अच्छा फसल उत्पन्न होता है? जवाब हो जाएगा, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच होता है वहां पर जो है फसल उत्पादन अच्छा होता है। विकल्प ए सही बनता है। अगला प्रश्न, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जवाब है ऑप्शन ए, ये है आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। जीएसटी आपका बनेगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह नारा किससे संबंधित है? तो यह नारा जो है आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो आपके उत्तराखंड में शुरू हुआ था, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद, तो यह सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। विकल्प यहां से सी बनेगा, किससे? जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में स्थित एक रामसर साइट है, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या? सरसई नवर झील, तो यह उत्तर प्रदेश के जो है इटावा जिले में स्थित है। डी आपका सही विकल्प होता है। अगला प्रश्न, पुलिस स्मार्ट सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य की पुलिस सबसे निचले स्थान पर रही है? तो यह जो है सबसे निचले स्थान पर आपका बिहार पुलिस रही है। सी विकल्प आपका बनेगा बिहार पुलिस। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो यह जो है आपके चीन को हराकर कांस्य पदक जीता था। बी विकल्प यहां से सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो इनको जो है आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। 2001 में भारत रत्न दिया गया था। अगले प्रश्न है, जगरेब किस देश की राजधानी है? जगरेब, तो यह जो है आपके
क्रोएशिया की राजधानी है। विकल्प यहां से ए सही होगा, क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह जो है क्रैकर्स है ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना, ब्लैक हैट हैकर्स। विकल्प आपका यहां से ए सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प यहां से सी होगा, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, एक पैसे टू इंडिया उपन्यास किसने लिखी? इसका जवाब है, यह उपन्यास जो है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ने लिखी। बी यहां से होगा, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, खनन प्रक्रिया उत्पादन के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। विकल्प यहां से ए बनेगा, प्राथमिक क्षेत्र। और 7वें प्रैक्टिस के सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन है, इस यातायात का संकेत क्या अर्थ है? यह संकेत दिया गया, इसका क्या अर्थ बनता है? जवाब बनता है ऑप्शन डी, आगे रास्ता फिसलनदार है, यानी जो है फिसलन है आगे रास्ते पे, तो इस तरह से बना होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा, और जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट की तरफ। दिया गया है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो जो है इसे मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? 52 नंबर का प्रश्न है। तो इनका उद्भव जो है ट्रायसिक युग में हुआ। ए ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? किसका 1000 दिनारी की पदवी दी गई? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मलिक काफूर जी को जो है 1000 दिनारी की पदवी मिली थी। अगला प्रश्न, 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह, इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, यह है आपके मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो यह जो है कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। डी आपका सही विकल्प बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी का नहीं है, ठीक है ना। डी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह जो है 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। सी आपका सही विकल्प बनेगा, 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न, राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह है आपके राहुल खैल। राहुल खैल जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा गया है। तो यह जो है आपका नेपाल। यूपीआई अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है? नेपाल।
अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है संसद के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही है, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो सत्रावसान जो होता है यह आदेश आपका राज्यपाल देता है राज्य में, राज्य विधानसभा में। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, यानी एक बैरल तेल में कितना लीटर होता है? जवाब हो जाएगा, एक बैरल में जो है 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। बी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इसका जवाब होता है ऑप्शन ए, यह जो है आपके शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? कभी बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक हार्ट रोग किससे संबंधित है, तो यह आलू से संबंधित है। और इसके कारण की अगर हम बात करते हैं तो आपका विकल्प सी से हो जाए, ऑक्सीजन की कमी के कारण यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, हाइड्रोजन जो है यह सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? जवाब है आपका यहां से आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। 1992 में भारत में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई? मैत्री, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। कोलकाता एवं ढाका के बीच मैत्री जो है एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करती है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, बस्ती को जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करती है। डी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर का प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? जवाब है ऑप्शन सी, केवलर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। 71 नंबर का प्रश्न है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है बनावली से मिला है, या बनवाली भी कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? दशावतार मंदिर, जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? जवाब है ऑप्शन डी, मार्ग कर जो है यह भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यह जो है इसका आयोजन कतर में हुआ था। सी ऑप्शन सही है, कतर। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम आबादी वाले जिलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया था?
देखिए नई आंकड़े आते रहते हैं, तो इससे आप लोग अपडेटेड रहिएगा। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, बिजनौर हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 8वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अब बढ़ते हैं 9वें प्रैक्टिस सेट की तरफ। 9वां प्रैक्टिस सेट देखते हैं। दिया गया है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाका किस देश की मुद्रा है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी, मकाऊ की मुद्रा जो है पटाका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, पाई डंडा नृत्य जो है यह बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, इसके लिए नेफेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका ए सही होगा, नेफेड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछा, इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह है आपके अंबेडकर नगर में स्थित है। अगले प्रश्न में देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से वाहन के प्रकार की पहचान करिए, यानी यह किस प्रकार का वाहन है? मिनी बस है, एसयूवी है या मर्सिडीज है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है एक एसयूवी है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहां से बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न में दिया गया है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जा सकता है, यानी चोल साम्राज्य के अंतर्गत? तो इसे जो है पल्लीछांदम कहा जाता था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरेस ज्वालामुखी, तो यह जो है आपके कोलंबिया में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही, ध्यान रखिएगा, वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो यह जो है मैसूर कर्नाटक में किया गया है। विकल्प यहां से बी होगा, मैसूर कर्नाटक। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू कर दिया? तो यह जो है किया था आपके श्रीलंका ने। बी यहां से विकल्प होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प यहां से डी सही होगा, 10 मार्च। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है विजय केलकर जी थे। ए आपका ऑप्शन बनेगा कौन, विजय केलकर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य कौन इसमें से नहीं होता है? तो जो है राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर हमलावर आमतौर पर किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोग
उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे लक्षित करते हैं? तो यह जो है वेबसाइट को लक्षित करते हैं। सी आपका सही ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लंबी दूरी के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? ब्रह्मोस के बारे में पूछा गया है। तो इसकी मारक क्षमता जो है 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। सी ऑप्शन यहां से सही होगा, 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक। अब आते हैं हम लोग 10वें प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होती है सामान्य अध्ययन की। इसमें दिया गया है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका नाम जो है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? जवाब होता है ऑप्शन सी, मांगला बांध जो है यह है आपके पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सितंबर 2022 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहां शुरू की हुई है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह है आपके नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह जो है तमिलनाडु तट के लिए उपयोग किया जाता है। सी सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या था? तो इसका विषय जो है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल था। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, बी आपका सही विकल्प बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? देखिएगा, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, इसका सही जवाब आपका विकल्प डी बनेगा। यह जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, यह न्यूनतम जो है 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन आपका यहां से बन जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो यह जो है 77.73% आबादी अब भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। विकल्प आपका यहां से डी सही बनेगा। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में हुआ था। विकल्प डी आपका सही जवाब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों के स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा को स्पर्श नहीं करती है। बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? इसका जवाब है विकल्प बी, पीएच मान इसका जो है 6.5 से लेकर 8.5 के बीच होता है, यानी 6.5 से लेकर 8.5 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कहां से किया? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी। इसका शुभारंभ जो है गोरखपुर से किया गया था। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार आयोग के कार्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो जो है इसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है। ये आपका सही विकल्प होता है। 40वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जीएसटी परिषद का गठन तो यह जो है अनुच्छेद 279 के अंतर्गत किया गया है। सी विकल्प आपका होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है? तो यह जो है 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है। ये आपका सही विकल्प होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो यह जो है 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन जो है भोपाल में किया गया। आपका ये सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से तो यह जो है सूर्य सेन जी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कहां मौजूद होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्यतः आपके कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। सी आपका सही विकल्प बनेगा, कृषि क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा किया गया। ये आपका सही विकल्प होता है। अगला प्रश्न है, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है राजेश तलवार हैं। विकल्प यहां से डी होगा, राजेश तलवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तब विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। डी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो यह जो है सतीश महाना जी को नियुक्त किया गया है। बी आपका सही विकल्प है। 50वां प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन मैच किसके द्वारा खेला गया? तो यह जो है आपके कतर एवं इक्वाडोर के मध्य खेला गया। सी आपका सही विकल्प होगा। तो इस तरह से हमने जो है 10वां प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगले लेक्चर में हम जो है 11 से लेकर 15 तक पूरा कर देंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।